नमस्कार साथियों। सारी दुनिया में ये विषय एक बहुत ही चर्चा का विषय रहा है कि ऐसा क्या है कि कुछ लोग समाज में लगातार अमीर अमीर और अमीर बनते चले जा रहे हैं और कुछ लोग समाज में पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं और सदा से गरीबी बने रहने की संभावना है। अमीर लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो लगातार पैसा कमा रहे हैं और गरीब लोग ऐसे क्या गलतियां कर रहे हैं, अपनी जीविका भी ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहे हैं। आइए आज अपने इस सेशन में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अमीर लोग की सोच और गरीब लोगों की सोच में बेसिकली क्या सबसे मोटा डिफरेंस पाया जाता है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने दो लोगों की एक स्टोरी पेश करूंगा। पहली स्टोरी है वॉरेन बफेट की, जिसको सारी दुनिया शेयर मार्केट के बेताज बादशाह के रूप में जानती है। वॉरेन बफेट वो आदमी है जिसने इतना पैसा के शेयर मार्केट से कमाया है। वॉरेन बफेट दुनिया का वो आदमी है जिसने अरबों खरबों रुपया शेयर मार्केट से कमाया है। पूरी दुनिया उनके इन्वेस्टमेंट का लोहा मानती है। उनके द्वारा दिए गए शेयर टिप्स, उनके द्वारा दिए गए बहुत सारे कोट्स अक्सर लोगों के द्वारा मीडिया में कोट किए जाते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वॉरेन बफेट का जन्म ग्रेट डिप्रेशन के दौरान हुआ था। उस समय जब वो पैदा हुए तो पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उनके परिवार ने अपना सारा पैसा बैंकों में डाला था और ज्यादातर बैंक मंदी के कारण डूब रहे थे। एक समय ऐसा भी था कि उनके परिवार वालों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उनके पिताजी ने अपने घर को चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी उन्हें काम मिला, जैसा भी उन्हें काम मिला, उन्होंने वो किया। उनकी माँ अक्सर बिना खाना खाए ही सो जाया करती। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही तंगी का समय देखा है, इसीलिए बहुत कम उम्र में ही उन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने अपने दादाजी की दुकान में से च्युइंगम खरीदी और उन्हें उन्हें आगे बेचना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने कोका कोला खरीदी और कोका कोला की घर घर सप्लाई की, जिसमें उन्हें 5 सेंट का प्रॉफिट हुआ करता था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने बहुत कम उम्र में ये बात डिसाइड कर ली थी कि उन्हें 35 वर्ष की उम्र तक एक करोड़पति बन जाना है। और अगर वो 35 वर्ष की उम्र तक करोड़पति नहीं बन पाए तो वो शहर की किसी इमारत पर चढ़कर कूद जाएंगे और अपनी जान दे देंगे। उनकी जो परवरिश थी वो बहुत ही एक निम्न औसत परिवार में हुई थी। उनके पास किसी फैंसी कॉलेज की कोई बड़ी डिग्री भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुनिया के शीर्ष धनी लोगों में गिने जाते हैं। केवल 21 साल की उम्र में उनकी जो नेटवर्थ थी वो $20,000 के आसपास थी। जो उनकी उम्र 92 साल के आसपास है, यानी 92 ईयर्स के आसपास है, जो उनकी नेटवर्थ है वो $100 अरब से भी ज्यादा है। दूसरी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ मिस्टर सुनील कुमार की। सुनील कुमार वो आदमी है जो करोड़ कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी के 5वें सीजन में बिहार से थे और उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे। अब कोई भी आदमी बड़े आराम से इस चीज का प्रेजम्पशन लगा सकता है कि 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद सुनील कुमार का जीवन बहुत आसानी से और बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुनील जी बताते हैं कि उनके जीवन के जो सबसे डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल दिन थे वो उन 5 करोड़ को जीतने के बाद ही शुरू हुए। उन्होंने कहा कि 2015 और 16 उनके जीवन के सबसे मुश्किल साल रहे। केबीसी जैसा शो जीतने के बाद वो अपने गांव में एक सेलिब्रिटी बन गए। इस वजह से वो हर महीने तकरीबन 10 से 15 छोटे छोटे प्रोग्राम में उन्हें इनवाइट किया जाता था और वो उन्हें अटेंड करते। नतीजा ये रहा कि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, जिसका रिजल्ट ये रहा कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगी और वो ठीक तरीके से अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाए। उन्हें केबीसी से जो पैसा मिला था उन्होंने उनको दुनिया को दिखाने के लिए कुछ इधर उधर के कंपनियों में वहां यहाँ वहां इन्वेस्ट कर दिया। वो डोनेशन भी खूब देने लगे। उन्होंने खुद ये बात मानी कि वो हर महीने 30 से 40 हजार रुपए की डोनेशन दे दिया करते थे, जिसकी वजह से उनके जो संबंध थे उनकी पत्नी के साथ काफी खराब हो गए। उनकी पत्नी का व्यवहार उनके साथ गलत रहने लगा और उनकी पत्नी उन्हें इस बात के लिए ताने देने लगी कि उन्हें पैसे को हैंडल करना नहीं आता और वो अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों को यूं ही गवा रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनके जो 5 करोड़ रुपए थे वो धीरे धीरे यूं ही खत्म हो गए और आज वो वापस उसी स्थिति में आ गए जिस स्थिति में वो पहले जिया करते थे और वो एक बार फिर से एक टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों कहानियों से हमें क्या समझ में आता है? जहां वॉरेन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, वहीं पर सुनील एक गरीब था और गरीब का गरीब ही रह गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि एक बार में बहुत सारा पैसा मिल जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे अरबपतियों का ये मानना है, बहुत सारे लोगों का जिन्होंने अपने जीवन में अच्छी संपत्ति अर्न की है, उनका ये मानना है कि अमीर या गरीब होना सिर्फ पैसा कमाने पर डिपेंड नहीं करता है। ये एक साइकोलॉजी है, ये एक मानसिकता है। नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है, सफल होने के लिए आपके अंदर एक ज्वलंत इच्छा
एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में ये कहते हैं कि पैसे को संभालने के लिए हर आदमी में कुछ वित्तीय साक्षरता का होना बहुत जरूरी है। अब हम ऐसे 3 कारणों को जानेंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि अमीर कैसे और ज्यादा अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब कैसे और गरीब होता चला जा रहा है। इसमें सबसे पहला कारण होता है फिक्स्ड माइंडसेट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर कैरोल डेविक ये कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले, यानी कि जिनकी मानसिकता बिल्कुल निश्चित होती है, और दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले, यानी जिनकी जो मानसिकता होती है, जिनकी जो साइकोलॉजी होती है, वो विकास की होती है। जो लोग विकास की मानसिकता विकसित करते हैं और सोचते हैं कि वे अधिक मेहनत करते हैं, अधिक सीखते हैं और अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वे परिणाम में सुधार ला सकते हैं। वे वास्तविकता में अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे विकास की मानसिकता वाले लोग होते हैं। जबकि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो ये मान लेते हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, वो बहुत ही लिमिटेड है। वे कुछ भी कर लें, एक निश्चित स्तर से ऊपर नहीं जा सकते। इस प्रकार के लोग ज्यादातर पिछड़ जाते हैं। इसलिए पहली बात तो यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अमीर बने रहना चाहते हैं, तो बड़ी से बड़ी चीज हासिल करना चाहते हैं, तो फिक्स माइंडसेट के बजाय आपको अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में विकसित करना होगा। ज्यादातर समय गरीब लोग ये सोचते हैं कि वो कितना भी पढ़ लें, कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन वो फिर भी अमीर नहीं बन पाएंगे। गरीब आदमी अक्सर अपने आप को इन सीमाओं में बांध लेता है, जबकि विकास की मानसिकता वाले जानते हैं कि अमीर बनना एक ऐसा खेल है जिसके बारे में वे किसी किताब या गुरु से सीखते हैं, समझते हैं, तो वे इस खेल को सीख सकते हैं और वे अक्सर ऐसा करते भी हैं। दूसरा प्रिंसिपल है कि गरीब लोग हमेशा आय के एक ही स्रोत पर निर्भर रहते हैं, यानी कि उनकी जो इनकम होती है वो हमेशा एक सिंगल सोर्स पर डिपेंड करती है। जब आप अमेजन पे खरीदारी करते हैं, तो आपके पास अपने किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 2 चॉइस होती है। पहली चॉइस ये है कि या तो आप उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में डाल लें या फिर डायरेक्ट परचेज कर लें। लेकिन 97 तक ऐसा नहीं था। 97 से पहले आपको अपने प्रोडक्ट को कंपलसरी पहले कार्ट में डालना होता था, फिर अपनी पर्सनल डिटेल, एड्रेस और पेमेंट डिटेल आदि भरनी होती थी। उसके बाद ही पेमेंट आप सामान खरीद सकते थे। लेकिन 97 के बाद जेफ बेजोस ने वन क्लिक बाय का बटन का आविष्कार किया। उसने ये चीज डेवलप की कि आप सीधा सिंगल क्लिक कीजिए और सिंगल क्लिक करने के बाद आपके पुराने वाले एड्रेस पर और पुराने वाले पेमेंट मेथड से ही आप परचेजिंग कर सकते हैं। 99 में जेफ बेजोस ने इस टेक्निक को पेटेंट करा लिया और फिर उसने इस टेक्निक को एप्पल और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दी और उनसे एक बहुत मोटी रकम रॉयल्टी के रूप में वसूली। यानी कि जब उसने ये रकम रॉयल्टी के रूप में वसूली, तो हम ये देखते हैं कि पिछले 20-25 सालों में अमेजोन ने लाखों डॉलर उनसे रॉयल्टी के रूप में वसूले और जो इनकम उसे रॉयल्टी के रूप में मिली वो पूरी तरह से पैसिव इनकम थी। गरीब लोगों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि उन लोगों के पास कभी भी कोई भी पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप नहीं होता है। वो हमेशा अपनी आय के लिए अपने एक एक्टिव सोर्स पर डिपेंड करते हैं। उनकी एक नौकरी या एक सैलरी होती है जिस पर वो अपनी पूरी जिंदगी निर्भर करते हैं, और अगर कभी भगवान ना करे उनकी वो एक नौकरी छूट जाए, तो उनकी जीवन का वो एक सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो भी बंद हो जाता है और उनके पास सिवाय भूखे मरने के या दूसरों से उधार मांगने के तो दूसरा चारा शेष नहीं बचता। इसीलिए जो अमीर लोग हैं वो हमेशा अपनी इनकम को मल्टीपल सोर्सेज में डिवाइड करके रखते हैं। उनकी जो इनकम है वो कई सोर्सों से उनके पास, वो हमेशा पैसिव इनकम को जनरेट करने में यकीन रखते हैं। इसलिए एक आम आदमी को ये चाहिए कि वो इस बात को गांठ बांध ले, इस बात पर गौर करे कि कभी भी उसकी इनकम किसी सिंगल सोर्स पर डिपेंड ना करे, उसकी इनकम उसे मल्टीपल सोर्स से आए। इसके लिए वो क्या कर सकता है, जैसे आप शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उससे आपको 2 तरह से बेनिफिट मिलता है। एक तो शेयर के जो प्राइसेस है वो बढ़ते हैं और आपको टाइमली डिविडेंड मिलता है। यहाँ जब मैं बार बार पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम की बात कर रहा हूँ, तो जो लोग नहीं समझते उनके लिए मैं बता दूं, एक्टिव इनकम से मतलब ये है कि जिसके लिए हमें फिजिकली वहां मौजूद रहना पड़ता है और खुद खड़े होकर काम करना पड़ता है, वो एक्टिव इनकम है। और पैसिव इनकम से मतलब है जब हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, हमारे बिना काम करे ही वो इनकम आती रहती है। हम अपने घर में सोए रहेंगे लेकिन इनकम फिर भी आती रहेगी। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक ऐसी ही इनकम है। आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको आपके शेयर्स के प्राइस में ग्रोथ और उसका डिविडेंड अपने आप मिलता रहता है।
इसी तरह जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जवाहरलाल नेहरू ने, आज भी उसके फैमिली को उस किताब से रॉयल्टी मिलती है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। ये ग्रोथ की मानसिकता नहीं, ये सिंगल सोर्स की मानसिकता है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको अपनी मानसिकता ऐसी बनानी होगी, एक बार कुआं खोदें और जिंदगी भर पानी पिए। इस काम में आता है जैसे लता मंगेशकर अगर जब भी कोई गाना गाएगी तो एक बार उस गाने को गाएगी। उसने एक बार गाना गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, और जब तक ये गाना चलेगा उसकी रॉयल्टी लता मंगेशकर को और उसके परिवार वालों को मिलती रहेगी। जेके रावलिंग ने हैरी पॉटर पर की जो सीरीज लिखी वो उसने एक बार लिखी, यानी उसने एक बार कुआं खोदा। अब जब भी वो किताब बनेगी, जब भी उस पर फिल्म बनेगी, उसकी रॉयल्टी उसे उसके घर मिलेगी, उसके घर पर अपने आप पहुंचती रहेगी। यानी कि वो रात को आराम से सोएगी और उसके लिए पैसिव इनकम का जुगाड़ हो चुका है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो अमीर बनना चाहता है वो कभी भी एक्टिव इनकम के सहारे अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि आपको भगवान ने सिर्फ दो हाथ दिए। इसलिए आपको कुछ भी करके अपना एक से ज्यादा इनकम सोर्स डेवलप करना होगा, और वो जो इनकम सोर्स हैं वो पैसिव इनकम सोर्स होने चाहिए। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रेंटल इनकम जनरेट करना भी एक पैसिव इनकम का तरीका है। इसलिए आज से ही कोई भी एक ऐसा जरिया ढूंढिए जहां से आपको पैसिव इनकम आनी शुरू। और तीसरा फैक्टर है कि जो गरीब लोग हैं वो अपने समय को महत्व नहीं देते। उनकी नजरों में टाइम की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती। वो एक सिंगल नौकरी करते हैं या एक सिंगल जॉब करते हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं और वो उसी में खुश रहते हैं। वो यहाँ वहाँ घूमेंगे, इधर उधर बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, गप्पे मारेंगे, लेकिन कभी भी अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे। रियल लाइफ में बहुत बार ऐसा भी देखने को आता है कि एक छोटे से 10, 20, 50 रुपए बचाने के लिए वो बहुत लंबी दूर तक सामान खरीदने जाते हैं। इंडियन मेंटेलिटी कुछ इस तरह की है कि लोग सेविंग पर ज्यादा जोर देते हैं बजाय अर्निंग पर। अगर उन्हें कोई काम करना है तो वो 10 रुपए बचाने के लिए बहुत दूर तक चले जाएंगे, लेकिन वो 10 रुपए कमाने के लिए काम नहीं करेंगे। इसीलिए हमारी जो पहली कोशिश होनी चाहिए, पहली कोशिश होनी ये चाहिए कि हम पैसा बचाने की ज्यादा कोशिश ना करें, बल्कि ज्यादा कोशिश पैसा अर्न करने की करें। जितना टाइम आप पैसा बचाने में वो बर्बाद कर देते हैं, उस टाइम को पैसा बचाने की बजाय पैसा कमाने में लगाइए। बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो यही करते हैं। वो हमेशा पैसा बचाने की कोशिश नहीं करते, वो हमेशा ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और ज्यादा पैसा खर्च कर कर अपना काम पूरा कर लेते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे आपके घर में कोई छोटा मोटा गार्डन है, आपके घर के छोटे मोटे काम है। हमारे यहाँ हर आदमी अपने घर के छोटे मोटे काम खुद करता है, अपने घर की गार्डनिंग खुद करता है। एक तरीका ये है कि मैं घर के गार्डनिंग का काम खुद करूं, घर के छोटे मोटे काम खुद करूं और पैसे बचाऊं। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं घर के जितने भी छोटे मोटे काम करने के लिए किसी दूसरे आदमी को हायर करूं, मैं गार्डनिंग करने के लिए किसी को हायर करूं, और उसके बाद जो मेरा समय बचे उस टाइम को मैं यूटिलाइज करूं और ज्यादा पैसा कमाने में। आप सोच कर देखिए कि अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, यानी कि आप 1 लाख रुपए के आदमी हैं और आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन आप घर के बहुत छोटे छोटे काम करने में अपना कीमती समय जाया करते हैं। आप अपने दिन के 3-4 घंटे उन छोटे छोटे कामों पर वेस्ट कर देते हैं। इन छोटे छोटे कामों करने के लिए दूसरे व्यक्ति को हायर कीजिए और अपने उन 3-4 घंटों को बचाकर उन 3-4 घंटों का इस्तेमाल अलग से एक एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए कीजिए। समय एक ऐसी चीज है कि जिसकी कदर करने से अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं, और गरीब लोग क्योंकि समय की कदर नहीं करते इसलिए वे जिंदगी भर गरीब के गरीबी बने रहते हैं। लास्ट में अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूंगा कि वैसे तो इन चीजों के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ सुना जा सकता है, लेकिन कम से कम एक आम आदमी को इन 3 बेसिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले वो अपनी माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में डेवलप करे, अपने सोर्स ऑफ इनकम को सिंगल सोर्स बिल्कुल ना रहने दे, अपनी इनकम के सोर्स को मल्टीपल बनाए और अपनी इनकम सोर्स कई जगह से लेकर आए, ताकि अगर एक इनकम का सोर्स बंद भी हो जाए तो कहीं ना कहीं से दूसरी इनकम उसके पास आती रहे। और तीसरा, अपने समय का मैक्सिमम यूज करे, अपने समय का सदुपयोग करे और अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा अर्न करने में लगाए, बजाय इधर उधर की फालतू की बात।